जय हिंद मेरे युवा साथियों। वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी और आज आप फिर से अपने एनआर सर के साथ जुड़े हो एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए, जो पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये जो आपके 19, 20 और 21 सितंबर को एक महासंग्राम चल रहा था, उस महासंग्राम का अब समापन हो चुका है। सभी पंछी जो अपना युद्ध लड़ने के लिए अपने घरों से अपने गंतव्य स्थल तक आए थे, वो लगभग सभी पंछी अब अपने घोंसलों की ओर पुनः प्रस्थान कर चुके हैं। यानी आप सब लोग अब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हो और वापस से एक थोड़ा सा शांतपन जो है वापस से जीवन में आने वाला है। 3 दिन मुझे भी पता है बहुत ज़्यादा होच-पोच हो गई थी आपके माइंड में भी और आपकी लाइफ में भी। बट अब ये जो शांत होने वाला वक्त है, इस वक्त में आपको 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और ये वो 3-4 चीज़ें जो एज़ ए मेंटर हम सभी लोग समझ सकते हैं कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, किस-किस प्रकार के सवाल आपके मन में घूम सकते हैं जो आपको चैन से खाना नहीं देंगे और चैन से सोने नहीं देंगे। तो ये जो 3-4 सवाल है कि सर हमने पेपर तो दे दिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, कौन सी शिफ्ट का पेपर आसान था, किस शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने वाले हैं, कौन सी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटने वाले हैं, कितनी इस एग्जाम की कट ऑफ रहने वाली है। इस प्रकार के तमाम जो सवाल है वो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे और आपको परेशान कर रहे होंगे। तो आज आप अपने एनआर सर के साथ जुड़े हो साथियों, अपने इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए, अपने आप को वापस से एक सही डायरेक्शन देने के लिए और ये जो ट्रैप है इन चीजों का, इस ट्रैप से अपने आप को बचाने के लिए। देखो, पहले बेसिक बेसिक 2-3 बातें हैं जिनके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन अपने सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि सर पेपर का पहली बात तो कि एग्जाम का लेवल कैसा था, है ना, और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट आसान थी। तो पहले अपन बात करें एग्जाम के लेवल पर, पेपर के लेवल पर। लगभग लगभग हर पारी के अंदर पेपर का लेवल जो है वो समान ही आया है और एग्जाम का लेवल जैसा हम सोच के चल रहे थे कि यार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम है तो बहुत ही आसान आसान से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें अपन ने देखे साथियों तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर गणित का जो लेवल है वो लगभग लगभग हर शिफ्ट के अंदर ही हमसे हार्ड पूछा गया है। तो पेपर का लेवल जितना आसान हमने सोचा था उतना आसान तो नहीं रहा है, ये बात तो तय है। पटवारी में जितना आसान पेपर पूछा था उससे भी थोड़ा अच्छे लेवल का ये पेपर था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि हम लोगों ने साथ में जुड़ करके अपने इस YouTube चैनल पर जो क्लासेस करी थी, उन क्लासेस के नीचे आप में से काफ़ी साथियों के कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कि सर आपकी इन क्लासेस से हमें लगभग सारे सवाल मिल गए। तो हमारे द्वारा जो लंबे समय तक मेहनत की गई थी चतुश्रेणी एग्जाम के लिए, वो मेहनत भी कहीं ना कहीं साकार होती हुई दिखी है। और जैसे ही आपके साथियों ऑफिशियल आंसर की या ऑफिशियल पेपर इसके जारी कर दिए जाएंगे, उन पेपर्स का सॉल्यूशन भी अपन जो सब्जेक्ट अपन ने यूट्यूब पे पढ़े हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर करने वाले हैं। और उस सॉल्यूशन के साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अपन ने जो यूट्यूब पर क्लासेस करी थी विद प्रूफ बताएंगे कि ये वाला सवाल आपकी क्लास में इस जगह से पूछा गया था। अब आप लोगों का एक काम है जो आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आकर के ये बताना है कि कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था और कितने सवाल आपने अटेंड करे हैं। उससे थोड़ा सा ये अंदाजा लग पाएगा, अनुमान लग पाएगा कि किस शिफ्ट में साथी ज्यादा प्रश्न अटेंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था या आसान था उसका अंदाजा अपन वहां पे लगा पाएंगे। अभी इन चीजों के बारे में ऐसा कुछ खास कहा भी नहीं जा सकता। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों कि ये जो चीजें है ना कि हाँ पेपर का लेवल कैसा रहा है और फिर कौन सी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, कट ऑफ इसकी कितनी रहने वाली, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, आपको बहुत ज्यादा पैनिक करेगी, आपके अंदर माइंड में विचारों के अंदर बहुत ज्यादा एक तरीके से पैनिक क्रिएट करेगी। तो अभी इस वक्त में आपको इस पैनिक में, इस ट्रैप में ना उलझ करके, हालांकि मैं मोटी मोटी चीजें आपको बताऊंगा ताकि आपके मन के अंदर जो ये तूफान उठ रहा है, एक तरीके से उफान लिए हुए हैं ये सवाल, उनको आप शांत कर सको। लेकिन ये चीज समझो सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन चीजों से आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि इस वजह से आप अपने आप को परेशान करोगे उससे होगा क्या, फायदा कुछ भी नहीं होगा। कट ऑफ चाहे जो कुछ भी रहे, चाहे जिस भी शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो, चाहे जिस भी शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा हो या जिसका भी आसान रहा हो, उससे अब आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है ये चीज जान करके। उल्टा आप अपना वक्त इन चीजों में जाया करके अपनी मेंटल पीस को खोओगे और अपने आप को परेशान करोगे, जिस वजह से आपके जो फ्यूचर गोल्स है, आपके सामने वीडियो का पेपर है, आपके सामने लेब असिस्टेंट का पेपर है, सामने आपके रीट का पेपर होने वाला है, परिचालक का पेपर होने वाला है, उन सामने आने वाले टारगेट्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं आप अपना वक्त जो है इन चीजों में जाया करोगे तो वहां आपको नुकसान होगा। तो मेरी जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो सीख आप लोगों के लिए है, सबसे महत्वपूर्ण जो सजेशन है कि इन चीजों की वजह से अपने आप को अभी परेशान मत करो।
अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखो, डीप ब्रीथिंग करो और सामने जो टारगेट है अब सेट कर लो आज से ही कि आज जैसे आराम से रेस्ट करके सुबह उठ के ये तय कर लो कि अब अगला मेरा कौन सा टारगेट है, किस टारगेट के लिए मुझे पढ़ाई करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना के अपनी स्ट्रेटजी बना करके वापस से बढ़िया से तबियत से लग जाओ। क्योंकि ये 2025 का जो साल है साथियों, ये आने वाला वक्त आपको 100% गवर्नमेंट जॉब में सेट कर ही जाएगा अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे, बिना लापरवाही किए पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे। तो आपके जो मोटे मोटे सवाल है उनके बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा है इसके बारे में परेशान खुद को करना मत, बस कमेंट बॉक्स में आकर के एक बार बता देना। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो इसके ऊपर अलग से अपन और भी सेशन कर लेंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन की अगर बात है तो इस पॉइंट से आपको अपने आप को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन जो है ये आपको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलोक राज जी ने इस बार प्रतिबंध भी लगाया था, हमारे सम्माननीय अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब जी ने, कि कोई भी जो है यूट्यूब पर पेपर डिस्कस नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ है, लगभग हर शिफ्ट में पेपर का लेवल समान रखा गया। उससे यह है कि निष्पक्षता बनी रही और किसी भी शिफ्ट को फायदा ज्यादा नहीं हुआ है ना। लगभग सभी लोगों ने निष्पक्ष रूप से पेपर दिया है। तो किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि किसी शिफ्ट में बहुत ही ज्यादा सवाल अटेंड कर लिए साथियों ने या किसी में बहुत ही कम अटेंड किया है। तो वो अंतर यहां पर एक तरीके से खत्म होने वाला है आलोक राज जी की इस पहल की वजह से, जिस वजह से ये जो नॉर्मलाइजेशन का कुछ साथियों को घाटा होता था और कुछ साथियों को इसका फायदा होता था, वो कहीं ना कहीं बैलेंस यहां पर होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन कुछ खास इसके अंदर होने वाला नहीं है जहां तक मेरा अनुमान कहता है, और इस चीज से आपको भी अपने आप को अब परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो आपके एग्जाम देने जाने से पहले भी मैंने आपको बताई थी कि आपको सेफ स्कोर या कट ऑफ जैसी चीजों के अंदर नहीं उलझना है। आपको पेपर अटेंड करते टाइम ये देखना है कि यार कितने सवाल आपको आ रहे हैं। पहले राउंड में आपको सवाल अटेंड करने हैं, फिर दूसरे राउंड में आपको ये तय करना है कि आपको कितनी रिस्क और लेनी है। उन सारी बातों का अगर आपने ध्यान रखा होगा तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। और कट ऑफ वाली जो चीज आपको परेशान कर रही है, तो जितना रिव्यू मेरे पास में विद्यार्थियों का आ रहा है, पर्सनली मुझसे इंस्टाग्राम पर भी साथी जुड़े हुए हैं और अपने यूट्यूब चैनल के नीचे भी कमेंट करके बता रहे हैं, उससे अनुमान यही है साथियों कि लगभग जिसके भी 70 से लेकर के 75 प्रश्न काट पीट करके सही हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन इसके अंदर ले जाएंगे। क्योंकि पेपर का लेवल जितना आसान हमने सोचा था उतना आसान इसके अंदर आया नहीं है। और ये जस्ट एक अनुमान है, और इस चीज से आपको अपने आप को परेशान नहीं करना। ये अनुमान भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने मन के अंदर जो ये बहुत ही उफान मचल रहा है आपके अंदर, उसको आप शांत कर सको और अपना वक्त कहीं पर भी बर्बाद ना करो। वरना भी आप देखोगे आपको खूब सारी सोशल मीडिया पर चारों तरफ घूमती हुई ऐसी चीजें मिलेगी जो आपको बताएगी कि यार इस शिफ्ट का पेपर हार्ड था, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा। उन चीजों को देख देख करके केवल और केवल आप अपना वक्त जाया करोगे, अपने आप को परेशान करोगे। तो इस बात को दिमाग में रखो कि इन चीजों से परेशान करके आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है, उल्टा वक्त ही जाया होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो वो नुकसान नहीं करना है। नेक्स्ट आपके सामने टारगेट है साथियों, आप देखोगे वीडियो का एग्जाम होना है आपके 2 नवंबर को। इसके अलावा आपके परिचालक का एग्जाम होने वाला है। लेब असिस्टेंट का एग्जाम डेट जारी कर दी है कल ही आलोक राज जी ने। आपके लेब असिस्टेंट का फरवरी में एग्जाम होना है। इसकी क्लासेस अपन यूट्यूब पर वापस से बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाने वाला हूं पूरी की पूरी लेब असिस्टेंट की, तो साथ में जुड़ जाना, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। रीट वालों को कंप्लीट साइंस पढ़ाने वाला हूं और एसआई और आरएस वालों को भी कंप्लीट साइंस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूं, टेक्नोलॉजी का पूरा सेगमेंट। तो ये इतने सारे टारगेट आपके सामने हैं। नेक्स्ट टारगेट आप सेट करो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। बहुत ज्यादा अपने आप को इस पैनिक से परेशान नहीं करना है, अपना वक्त जाया नहीं करना है। तो मेरा आप लोगों के लिए एक यही सजेशन है, एक यही संदेश है कि अपना वक्त बिना बर्बाद किए नेक्स्ट टारगेट के अंदर लग जाओ। बाकी आपके जो मोटे मोटे सवाल थे उनका जवाब आपको मिल चुका होगा। और आप लोगों के लिए एक जानकारी और भी है, क्योंकि कल से अपने नवरात्रा भी प्रारंभ हो रहे हैं। आषाढ़ के जो नवरात्रा है आपके, इन नवरात्रा के उपलक्ष्य में अपने क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियो कोर्सेज और जितनी भी टेस्ट सीरीज है, हर एक वीडियो कोर्स, हर एक टेस्ट सीरीज पर नवरात्रा, जब तक नवरात्रा चलेंगे 9 दिनों तक, तब तक जो है आपके NV35 कूपन कोड से आपको 35% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो साथी क्वालिटी एजुकेशन के किसी भी वीडियो कोर्स या टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, इस दौरान आप एक्सेस कर सकते हो। आज रात 12 बजे से आपका ये ऑफर ऑन हो जाएगा। तो जाकर के आप यहां से जो कोई भी वीडियो कोर्स या टेस्ट सीरीज आप लेना चाहो, परचेस करना चाहो, उसको परचेस कर सकते हो। उसके साथ हमारे साथ जुड़ करके बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। बाकी आप क्या चाहते हो कि आपके एनआर सर आपको और कौन कौन से सेशंस प्रोवाइड करवाए, या किस किस सब्जेक्ट का, किस किस टॉपिक का कंटेंट, क्योंकि आपको पता ही है कि एनआर सर के साथ जुड़ के आप एनसीईआरटी का ऑथेंटिक कंटेंट अपने इस चैनल पर पढ़ते हो। तो आप क्या चाहते हो, आपकी जो भी डिमांड हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के द्वारा जो भी मांग की जाए, जो भी डिमांड की जाए, वक्त पर मैं उस डिमांड को पूरा कर दूं। ठीक है साथियों, तो ये सेशन कैसा लगा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, और अपना आपको परेशान मत करना। ये चीज अगर आपको परेशान कर रही हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। मैं या तो आपको वहीं पर जवाब दूंगा, या अलग जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर आपके उन सवालों के ऊपर भी अपन चर्चा कर लेंगे।
तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। धन्यवाद।